अब आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप अगर इस तरह आपका काफ़ी जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। आप ऑल सेटिंग में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एडवांस का जो ऑप्शन है वो मिल रहा है, आपने एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये टेम्पलेट जो है आपका डिसेबल होगा, आपने इसको सिंपली इनेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है कंपोज वाले ऑप्शन में। कंपोज वाले ऑप्शन में जैसे ही आप आएंगे तो ये जो हमने सब्जेक्ट है इसको हमने सिंपली कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ सब्जेक्ट वाली जगह पे पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद जो ये टेम्पलेट है, ठीक है, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे आके उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत तो आफियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने जो गेस्ट पोस्टिंग की लिस्ट है वो किस तरह आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। आज की वीडियो में हमको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो वेंडर को ईमेल है वो किस तरह सेंड करना है, उसमें जो टेम्पलेट लिखना है वो हमने किस तरह करना है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने अपने गूगल में जाना है और अपने गूगल का जो क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन कर लेना है। मैं अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में आ चुका हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ आने के बाद यहाँ पे जो आपको जीमेल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे आपने जीमेल पे क्लिक करना है या सिंपली आपने सर्च बार में जाकर जीमेल लिख लेना है, ठीक है। जैसे ही आप जीमेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक कंपोज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने सिंपली इस कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कंपोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। तो मेन बात अब यहाँ पे है कि यहाँ पे आके आपने क्या लिखना है, ठीक है। सबसे ऊपर जो टूल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे वेंडर है या जो वेबसाइट का एडमिन है, यहाँ पे आपने उसका जो ईमेल है वो आपने पेस्ट करना है, ठीक है। तो हमने जो आप लोगों ने शीट अपनी बनाई हुई होगी, ठीक है, आपने उसमें जाना है। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपने ये किस तरह क्रिएट करनी है। और ये जो उसका आपने कॉन्टैक्ट मेथड निकाला था, ईमेल जो आपने निकाली थी, आपने सिंपली इस ईमेल को कॉपी करना है। ईमेल को कॉपी करने के बाद आपने ईमेल को कॉपी करना है। ईमेल को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप जहाँ पे टूल लिखा हुआ है यहाँ पर आके आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ जो सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आप बिज़नेस इंक्वायरी भी लिख सकते हैं, पेड गेस्ट पोस्ट, जो भी आपका माइंड में हो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपकी आसानी के लिए ये पहले ही लिख के रखा हुआ है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे हम देख देते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे आप आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और अब बात आती है कि टेम्पलेट, आपने टेम्पलेट किस तरह लिखना है, ठीक है। ये भी मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो ये सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आकर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने टेम्पलेट में क्या लिखना है, ठीक है, यहाँ पे हाय आपने पहले लिखना है और उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे माय नेम इज़, यहाँ पे यूर नेम पे आपने अपने नाम लिखना है और आगे आए फ्रीलांसर। और ये जो आगे लिखा है, आई एम बिग फ़ैन ऑफ योर कॉन्टेंट, मैं आपके कॉन्टेंट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपके जो ब्लॉग है उसको पढ़कर बहुत खुशी महसूस करता हूँ, ठीक है। और ये जो बाकी चीज़ें 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। ये जो टेम्पलेट है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप इसको ईजीली ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टेम्पलेट सेंड करने से पहले हमने कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, उससे। और सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ द प्राइस फॉर ए जर्नल गेस्ट पोस्ट। अगर जर्नल गेस्ट पोस्ट क्या है, ठीक है, जर्नल गेस्ट पोस्ट फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट जो मैंने ओपन की है, जर्नल गेस्ट पोस्ट जिसमें एक से ज़्यादा कैटेगरी हो, ठीक है। ऐसी वेबसाइट जिसमें एक से ज़्यादा कैटेगरी हो वो जर्नल गेस्ट पोस्ट होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे कितने टाइप होंगे, पॉलिटिक्स, न्यूज़, बिजनेस एंड फाइनेंस, लाइफस्टाइल, लॉ, स्पोर्ट, टेक, होम एंड गार्डन, ठीक है, और ट्रैवल, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, जनरल पेट्स, ठीक है। ये जो सारी जिसमें एक से ज़्यादा कैटेगरी हो वो जनरल पोस्ट होगी, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द प्राइस फॉर कसिनो। कसिनो पे हमने काम नहीं करना, कसिनो जुआ है और जुआ हराम है इस्लाम में, तो इस पर हमने काम नहीं करना। इस पे क्लाइंट आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी पे करते हैं, लेकिन हम एज अ मुस्लिम हमने इस पे काम नहीं करना। हमने क्यों कसिनो के बारे में पूछना है कि फॉर एग्जांपल जब क्लाइंट हमें कोई आर्टिकल प्रोवाइड करता है तो वो उसमें फॉर एग्जांपल के तौर पर या रीडर को समझाने के तौर पर कुछ ऐसे वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। तो हमने इसलिए उनसे पहले पूछ लेना कि आप कसिनो एक्सेप्ट करते हैं, यानी अगर वो नहीं करते तो हम अपने क्लाइंट को सिंपली कह दें कि हम कसिनो का जो एक वर्ड है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
व्हाट इज़ द प्राइस फॉर CBD गैस पोस्ट। CBD क्या होती है, सिंपल जो लैंग्वेज में CBD भांग को बोलते हैं, ये मेडिसिन में यूज़ होती है, ठीक है। ये ग्रेनिश में आती है, इसमें हम काम कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइस फॉर लिंक इंसर्शन इन एन एग्जैक्टिंग पोस्ट, ठीक है। लिंक इंसर्शन क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक आर्टिकल है, ठीक है, और ये आर्टिकल पहले से ही पब्लिश हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इसके एडमिन से कहना है कि ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है हमें इसके अंदर ही अपना लिंक इंसर्ट करवाना है। इसको निश एडिट भी बोलते हैं, ठीक है। किसी टाइम हमारे क्लाइंट के पास टाइम नहीं होता और ना हमारे पास होता है कि हम उसको पूरा आर्टिकल लिख के दें, ठीक है, तो वो हमसे वेबसाइट को मांग लेता है, तो हम उससे कुछ वेबसाइट सेंड कर देते हैं, ठीक है। जैसे वेबसाइट सेंड करते हैं तो वो क्या करता है कि उन वेबसाइट को ओपन करता है और अपनी जो निश है उसके मुताबिक अगर उसे कोई वेबसाइट मिल जाती है, ठीक है, और वो उसे कोई टॉपिक मिल जाता है, ठीक है, जो वो फॉर एग्जांपल कहता है कि मुझे दिस गिव्स स्मूथ एंड जीपी, ठीक है, इस पे मुझे जो है अपना लिंक इस वर्ड पे इंसर्ट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको जो इस वेबसाइट का एडमिन होगा हमने उसके साथ कॉन्टैक्ट करना है और उसे बोलना है कि हमने इस वर्ड पे जो है अपना लिंक वो जो है वो इंसर्ट करवाना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लिंक इंसर्शन, ठीक है। ऐसा आर्टिकल जो पहले से ही पब्लिश हुआ हो और उसके अंदर उस आर्टिकल के अंदर लिंक जो है वो पब्लिश करवाना, इसको लिंक इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आगे क्या है, हाउ मैनी डू फॉलो लिंक्स आर अलाउड इन वन गेस्ट पोस्ट, ठीक है। और उसके बाद है व्हाट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ एन आर्टिकल फॉर ए गेस्ट पोस्ट। पे गेस्ट पोस्ट में कितने वर्ड का जो आर्टिकल है वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने इसलिए पूछना है ताकि हमें जब हम क्लाइंट के साथ रब्ता करें और क्लाइंट हमसे जो आर्टिकल की लिमिट है वर्ड, जो आर्टिकल के वर्ड की लिमिट है वो हमसे पूछे तो हम उसे बता सकेंगे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट विल बी द पेमेंट मेथड। पेमेंट जो मेथड है वो क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो है वेंडर उसको जो पेमेंट है वो पहले देंगे या बाद में। कभी भी आपने काम करते हुए जो पेमेंट है वो वेंडर को पहले नहीं देनी, ठीक है। अगर वो कहे भी से कि हम पहले पेमेंट लेते हैं तो आप कहते हैं कि आपने सिंपली कह देना कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमें लाइव आर्टिकल मिलने के बाद ही पेमेंट देगा, ठीक है। तो कभी अगर वो आपसे कहे भी तो आपने कभी भी उसको जो पेमेंट है वो एडवांस में नहीं देनी। व्हाट इज़ द टैट फॉर द लाइव लिंक। लाइव लिंक में कितना टैट का मतलब होता है टर्न अराउंड टाइम, कितने टाइम में हमें लाइव लिंक मिलेगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने उनसे पूछने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका जल्दी जो रिप्लाई है उसका हमें इंतज़ार रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपली यहाँ से सेंड कर देना है और ये सेंड हो गया। अब आपकी आसानी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। आप अगर इस तरह आपका काफ़ी जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। आप एक बार ईमेल को पेस्ट करेंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, क्या है कि आपने सेटिंग पे जाना है, ठीक है। सेटिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सी ऑल सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने सी ऑल सेटिंग पे ऑप्शन पे यहाँ पे आपको एडवांस का जो ऑप्शन है वो मिल रहा है। आपने एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये टेम्पलेट जो है आपका डिसेबल होगा, आपने इसको सिंपली इनेबल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आ जाना है कंपोज वाले ऑप्शन में। कंपोज वाले ऑप्शन में जैसे ही आप आएंगे तो ये जो हमने सब्जेक्ट है इसको हमने सिंपली कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ सब्जेक्ट वाली जगह पे पेस्ट कर देते हैं। और इसके बाद जो ये टेम्पलेट है, ठीक है, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया। यहाँ से कॉपी करने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे, अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, तो जो यहाँ पे आपको 3 डॉट नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है, ठीक है। टेम्पलेट्स पे जाना है और यहाँ पे सेव एज न्यू टेम्पलेट, ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। ये इसी तरह आपने जो ऊपर सब्जेक्ट लिखा ये लिखा रहने दे और इसको सेव कर देना है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा यह है कि जैसे ही आप कंपोज पे आएंगे, ठीक है, कंपोज पे आने के बाद आपने इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद टेम्पलेट्स पे आना है और ये देखें ये रिक्वेस्ट ये आ गया, रिक्वेस्ट पब्लिशिंग गेस्ट पोस्ट ऑन वेबसाइट, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने इन वेंडर के साथ जो बार्गेनिंग है वो किस तरह करनी है, ठीक है। वो भी जो प्रॉपर मेथड है वो मैं आपके साथ और इसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो वेंडर है इनके साथ डील किस तरह करनी है और आपने उनको क्या मैसेज करने हैं और किस तरह आपने उनको जो ईमेल है वो बार्गेनिंग आपने किस तरह करनी है, ठीक है। जो प्रॉपर मेथड है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक नए लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।